हेलो दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो आपको फेस दिख रहा है हमारे बोर्ड का, ठीक है, तो ये 10th क्लास का एपी है, एपी चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। ये है आपका एपी। हाँ, आज आपको एपी का 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स में ए दिया हुआ है, डी दिया है, कहीं एन दिया है, कहीं लास्ट टर्म नहीं पता है, कहीं लास्ट टर्म दिया है तो कहीं ए नहीं पता है, ठीक है। इस टाइप से कुछ ना कुछ इसमें से मिसिंग है, वो आज हम आपको निकालने का मतलब एक अच्छा सटीक तरीका सिखाएंगे, ठीक है। और ये जानकारी आपको मैं दे दूं, बोर्ड को लेकर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा नंबर का नहीं पूछता, लेकिन पूछता है दो तीन क्वेश्चन में पूछता है। हाँ, और 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए अब इसे हम समय को ना गंवाते हुए डायरेक्टली इसको हम फोकस करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब पहला नंबर क्वेश्चन है। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, लास्ट टर्म पता नहीं है, लास्ट टर्म पता नहीं है। आइए लास्ट टर्म के लिए आपको पता है, यहाँ हम लिख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। गिवन में क्या क्या दिया है, ए दिया है 7, ठीक है, डी दिया है 3, एन आपका एन टर्म, ठीक है ना, nth टर्म आपका कितना दिया है, 8 दिया है, और इसको बोलते हैं ए एन मतलब लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म हमको पता नहीं है। आपको पता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ए एन हमें नहीं पता है तो ए एन का जगह छोड़ दीजिए। ए तो पता है आपको 7 है, हाँ। एन कितना दिया है, 8 दिया है, 8 माइनस 1, ठीक है। डी आपको पता है ना, डी कितना दिया है, 3 दिया है। आइए 7 हो गया, 8 में से 1 जाएगा, 7 हो जाएगा, ये गुना 3। अब देखिए बच्चे बहुत गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, ये भी चीज़ आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे बॉडमास आप पढ़े होंगे तो बॉडमास में क्या होता है, पहले हम मल्टीपल आता है तो मल्टीपल करते हैं, बाद में हम एडिशन करते हैं। तो बच्चे क्या गलती कर देंगे, 7 7 14 लिख देंगे, अब 14 में 3 से गुना कर देंगे तो 42 आ जाएगा। जहाँ तक है कि 42 गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आप बॉडमास के हिसाब से चलेंगे तो पहले आपको मल्टीपल करना है, 7 को रहने दीजिए, प्लस भी रहने दीजिए, 7 3 जा 21 आएगा, और 21 में 7 जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 28, यानी आपका जो यहाँ हमको फिल करना है ये आ जाएगा 28, यानी ये आपका जो बन गया लास्ट टर्म बना। क्या बना, लास्ट टर्म बना, ठीक है। आइए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बताते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। आइए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर में क्या दिया है, आपका ए दिया हुआ है। देखिए सेकेंड नंबर में आपका ए माइनस 18 दिया हुआ है, जबकि हमें डी नहीं पता है, डी डैश डैश है, ठीक है ना। एन आपको पता है 10 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म देखिए ध्यान से, लास्ट टर्म आपका 0 है, लास्ट टर्म 0 है। तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, ठीक है। ये देखिए लास्ट टर्म कितना दिया है, 0 दिया है, ए कितना दिया है हमें, माइनस 18 दिया है, तो लिख दो आप। एन हमें पता है ना 10 दिया है, माइनस 1, डी नहीं पता है, ठीक है, डी नहीं पता है। अब देखिए ये 0 हो गया, माइनस 18 है ना, माइनस 18 का 18 दे दीजिए, 10 में से 1 जाएगा कितना होगा, 9, यानी प्लस 9 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए बॉडमास के हिसाब से चलेंगे ना तो इसको गुना करेंगे पहले, ठीक है। ए माइनस में है तो इसको उठा के इधर लाएंगे, 0 के साइड लाएंगे तो हमारा माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 9 में डी से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 9d बनेगा। जबकि आपको पता है 0 में कोई भी संख्या हम ऐड करते हैं तो 0 में कोई भी संख्या ऐड करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा ना, 0 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा 18 मिलेगा। लेकिन 9 हमारा और डी, 9 और डी के जो बीच का जो एक देखा जाए संबंध जो है एक गुणा का है, ठीक है, ये क्या है, गुणा का है। तो अब देखिए ध्यान से इधर
ये हमारा डी, ये 9 इंटू में है, गुणा में है, तो इधर आएगा बराबर के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिवाइड। अब 9 18 को 2 बार में काट देगा। अब देखिए ध्यान से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2, यानी आपका आंसर क्या निकला? 2 निकला। क्या निकला? यहाँ पे आप फिल करेंगे तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में परेशान ना हो, ठीक है ना। बनाने के लिए भी आपको सहूलियत हो जाए, ठीक है, आसान हो जाए। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 3 नंबर में आपका जो है ना ए ही गायब कर दिया है, ए मिसिंग है, ए नहीं दिया है। डी आपको पता है, डी इसमें दिया है -3। आपको एन पता है 18 है, और लास्ट टर्म जो दिया हुआ है -5 है। आपको एक एक चीज बारीकी से बताएंगे ताकि आप 7 जन्म भी नहीं भूल पाएंगे, हमारा वादा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला, इसमें सिर्फ लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते जाएंगे, सारा आंसर सामने आ जाएगा सब का सब। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये लास्ट टर्म दिया हुआ कितना दिया है? -5। यहाँ -5 रख दीजिए। ये हमें नहीं पता है तो a को a ही रहने दे, ठीक है। n पता है 18 माइनस 1 हो जाएगा। आपको देखिए d कितना दिया है? -3 दिया है, -3 दिया है, ठीक है। अब देखिए -5 बराबर a हो जाएगा, जहाँ a है a रहने दीजिए, ठीक है। 18 में से एक जगह कितना होगा? 17 होगा, ठीक है। गुणा -3 है, ठीक है। -5 बराबर a, देखिए तो प्लस गुणा माइनस, क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। 17 में 3 से गुना करेंगे तब 51 यानी 51 आएगा। क्या आएगा? 51 आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस में है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंक वैल्यू है। अब इसको उठा के हम न्यूमेरिकल के साइड लेकर आएंगे। पहले से हमारा क्या है? पहले से हमारा क्या है? ये 5 है, इधर से इधर उठ के आएगा, ठीक है। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 51 हो जाएगा, प्लस 51 हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इधर, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 51 है प्लस में, इधर 5 क्या है? माइनस में। दोनों अलग अलग साइन है, तो इसका एक रूल बताता है, जब साइन अलग अलग हो तो हम घटा लेते हैं। क्या करते हैं? घटा लेते हैं। 51 में से -5 घटाते हैं तो क्या मिलेगा बताइए? 46 मिलेगा। जबकि आप साइन देख रहे हैं किसका है? बड़ा, प्लस का साइन है। क्या है? प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन रहने देते हैं। ए यानी ए का वैल्यू जो देखा जाए तो हमें कितना मिला? 46 मिला। 3 नंबर भी आपका बन गया। क्या बन गया? यहाँ आएगा 46। क्या आएगा? 46। तो जहाँ तक सवाल है कि हमने 3 तक बनाया, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए। यदि नहीं आता है तो मेरा नंबर इतना है, देखिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ आसानी से, ठीक है। 823516, ठीक है, 4173। फिर से मैं लिख दूँ 8235164173। मेरे व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप कॉल मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज सकता हूं, ठीक है। तब तक आप 2 क्वेश्चन है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप कंप्लीट कीजिए, इसको बनाइए। टेक केयर, बाय बाय।